हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज रीड चैप्टर सेकेंड वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार होता है। दिस वीडियो क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड, चैप्टर आपका है सेकेंड वर्ण विचार, पेज नंबर 5। वर्ण क्या है? आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए कुछ लिपि चिन्ह हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। इन्हीं वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं और जिसमें 11 आपके स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला ए है, जो आ से लेके कहाँ तक है? स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, आय, ओ, औ। ए आपके 11 हैं जो स्वर होते हैं। व्यंजन का से लेके हा तक होते हैं, जो कि 33 होते हैं। संयुक्ताक्षर छा, त्रा, ज्ञा और स्या होते कहलाते हैं। अनुस्वर अंग होता है। अनुनासिक होता है आहा। विसर्ग होता है अंग। आगत वर्ण होता है जा, फा, ओ। ये आगत वर्ण है, जिसके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। स्वर और इनकी मात्राएं, जो कि आपको छोटी सी क्लास से ही पढ़ाया जाता है। आ को छोड़ के बाकी सभी की मात्राएं होती हैं। पिक्चर में है, आप देखिए और उनको पढ़िए। अनुस्वार। अनुस्वार, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है, जिसको हम अनुस्वर बोलते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता है उसके ऊपर ही इसे लगाया जाता है, जैसे कंगन, चंदन आदि। अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाती है। अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाती है जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है। नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है, जैसे चांद, हंसना, बांस, सांस, बूंद आदि। विसर्ग, इसके उच्चारण में हा के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास को मुंह से एकदम छोड़ते हैं। इसका चिन्ह ऐसे विसर्ग है। अतः, प्रातः, स्वतः, पुनः, छी आदि, ये सारे विसर्ग के एग्जाम्पल हैं। हलन, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। यह रेखा हलन कहलाती है। हल चिन्ह का लगा हुआ अक्षर हलंत अक्षर कहलाता है। हल चिन्ह लगा हुआ अक्षर हलंत कहलाता है, जैसे विद्या, गुड्डी आदि। आगत ध्वनियाँ। हिंदी में कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है जो विदेशज शब्दों की कुछ विशेष ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करने के काम आते हैं।
ये चिन्ह निम्नलिखित होते हैं, जैसे नुक्ता। नुक्ता का आप चिन्ह देखिए कैसे बना हुआ है, नीचे पॉइंट रखा हुआ है। अंग्रेजी और उर्दू की कुछ ध्वनियों को लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, यह बिंदु नुक्ता कहलाता है। जैसे जा, फा। जब नुक्ता ना लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, तब तो नुक्ता अवश्य लगाना चाहिए। अर्धचंद्राकार किसे बोलते हैं? हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से आए कुछ शब्द जैसे डॉक्टर, बॉल आदि में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, आ और ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। इसका चिन्ह ऐसे होता है अर्धचंद्राकार के रूप में। उदाहरण के लिए जैसे बॉस, हॉट, बॉल, कॉफ़ी। वर्ण विच्छेद किसे बोलते हैं? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्रा को पहचानना पड़ता है। उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इतने सारे हैं, देखिए आप और रीड करिए। एक बार हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है उसको फिर से समझाते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण। जिस रूप में ए लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर में वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उनको हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास मुंह के किसी भाग से टकराकर बाहर आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करने के लिखने को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद।